Hi Vinash, how are you? क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? मुझे लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक आ रही है, अच्छा। चलिए, ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम ऑलरेडी 7 मिनट अपना वेस्ट कर चुके हैं। मैं जल्दी से कनेक्ट करता हूँ हमारे आज के गेस्ट क्षितिज त्रिपाठी को। हाँ जी, उनका रिक्वेस्ट भी आ गया। हाय हिमांशु भाई। हेलो सर। क्षितिज कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए सर। बहुत अच्छा हूँ। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपका। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं क्षितिज त्रिपाठी, वो क्या कहें, एक रूह है, लेकिन लेकिन पहचान बहुत सारी हैं, शक्लें बहुत सारी हैं, बहरूपियां हैं और बहुरूपियां हैं कहें तो। एक एक बेहतरीन शायर हैं, अदाकार हैं, और प्रोफेशनली बहुत कुछ काम करते हैं, और मीन्स अलॉट सर। कमाल के कलाकार हैं, कलाकार इंसान हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और अब झलकी दिखाएंगे आप सबको। जो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आज मैंने क्यों इनको इनवाइट किया है इस शो में। हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए क्षितिज सबको। मैं तो जानता ही हूँ, बाकी आप सबको यस यस थोड़ा यस सा आप यस यस। परिचय दीजिए। सो सबसे मुश्किल होता है अपने अपने आप के बारे में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल है एक्चुअली। सो बेसिकली एजुकेशन से बीटेक करी है, इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद समझ में आया कि करना क्या एज यूजुअल। उसके बाद कुछ समय मुंबई में बिताया। और अभी लॉकडाउन के टाइम से दिल्ली में हूँ इस समय। सर के साथ ही हूँ। और बस थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूँ, थोड़े बहुत लिख लेता हूँ, बस। और कुछ नहीं। चलिए, डांस और एक्टिंग तो अभी हम दिखा नहीं सकते हैं, नहीं लेकिन दिखा इनकी सकते हैं। लेकिन इनकी पोइट्री जरूर सुना सकते हैं आप सबको। हमारे साथ देवांश भी जुड़े हैं। देवांश भी बहुत अच्छे पोएट हैं, न्यू एज स्टोरी टेलर के नाम से जो हमारे साथ जुड़े हैं। काफी हाय काफी अच्छी देवांश, हाय। काफी अच्छी पोएट्री करते हैं। और हमारे काफी सारे मित्र जुड़े हैं हमारे साथ में। हितेश हैं, हिमांशु हैं, अविनाश हैं, काफी लोग हैं। तो क्या सुनाना चाहेंगे? कहाँ से सर, शुरुआत? अ, अपने से पहले अगर शेरो शायरी की शुरुआत कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले कुछ गालिब का हो जाए। वाह वाह वाह। जरूर जरूर, हाँ। उनके बिना तो शुरू ही नहीं होती। अ, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने सोचा कि आज ये सेशन जो हो रहा है उसमें सबसे पहले गालिब का ही नाम लेके शुरुआत की जाए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। इरशाद। सो अर्ज किया है। इरशाद।
कि ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, होता डुबोया मुझको होने में, ना होता मैं तो क्या होता। होता। वाह 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 बहुत अच्छे। जी। बहुत बहुत बढ़िया फरमाया आप। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक महफिल में थे और शेर व शायरी हम्म। कर रहे थे। हमने बहुत सारे शेर सुनाए एक दूसरे को। बशीर बद्र साहब का मैं सोचता हूँ कि बशीर बद्र साहब के बिना भी कोई महफिल, अधूरी है। कोई भी बिल्कुल शायरी अधूरी है। और मुझे लगता है कि एक एक कविता उनकी भी सुनाई जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये कविता बहुत लोगों ने नहीं सुनी है। अमूमन जो है लोग उनकी दूसरी कविता सुनते हैं, लेकिन एक कविता मैंने एक ढूंढी है जो मुझे लगता है बिल्कुल। सबको पसंद आएगी। जी सर। अ, बशीर बद्र साहब फरमाते हैं, गुजारे हमने कई साल ऐसे दफ्तर में, वाह क्या बात गुजारे हमने कई साल ऐसे दफ्तर में, है। कुंवारी लड़की रहे जैसे गैर के घर में। हाँ हाँ, क्या मे, बात है सर। मेरे सीने में कोई सांस चुभा करती है, मेरे सीने में कोई मेरे सांस सीने में चुभा कोई करती, सांस चुभा करती है। जैसे मजदूर को परदेश में घर याद आए। आहा, और बहुत उम्दा सर। हमारे हाथों में एक शक्ल चांद जैसी थी, हमारे हाथों में हमारे हाथों में शक्ल चांद जैसी थी। चांद जैसे। तुम ये कैसे बताएं वो रात कैसी थी, आहा, तुम्हें वाह सर कैसे वाह। बताएं कि वो रात कैसी थी। वाह 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 वाह। तीन समंदर दो सहरा उसके आगे, तीन समंदर दो सहरा उसके दो आगे, सहरा उसके आगे। न- नागिन जैसी एक लकीर चमकती थी, आहा। नागिन से एक लकीर चमकती एक। है। और दुनिया के सारे शहरों का कल्चर यकसां, आबादी तन्हाई बनती जाती है। क्या बात है। ये दुनिया के सारे क्या शहरों बात का है। कल्चर यकसा, आबादी तन्हाई बनती जाती है। और हाँ। सीने से लग के काटता रहता है रात दिन, सीने से लग के सीने काट से लग के काटता रहता है रात दिन। रात दिन, दरिया का नर्म मिट्टी से ये क्या इख्तिलाफ है। आहा। इख्तिलाफ मतलब विरोध है कि दरिया हाँ का हाँ। नर्म मिट्टी से, दरिया का नर्म मिट्टी से क्या इख्तिलाफ है। जो नर्म मिट्टी रहना ही नहीं देता, गीली करके चले जाता है। रहने नहीं देता। सीने से लग के काटता रहता है रात दिन, सीने से भी लगा रहता है, काटता भी रहता है उसको। काटता भी रहता है। काटता रहता है रात वाह दिन, वाह। दरिया की नर्म मिट्टी से ये क्या इख्तिलाफ है। आहा। यहाँ से शुरू करते हैं। अब आपकी कुछ पर्सनल पोएट्री सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सर। अ, अभी कुछ दिन पहले जब जिसकी बात कर रहे थे आप, हम बैठे थे सारे उस रात, घर आने के बाद ऐसे एक ख्याल आया कुछ, तो एक थोड़ा सा 3-4 लाइन मैंने लिख दी। उसके जी बाद जी, एक बड़ी, आज मैंने एक और लिखी है तो वो भी सुनाता हूँ। जरूर लेकिन जरूर। अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। आज फिर छेड़ दिया तुम्हारा जिक्र महफिल में, हाँ आज फिर छेड़ दिया तुम्हारा जिक्र महफिल में, कह दी जो बात थी अनकही। मतलब जो तुमसे कभी नहीं कह पाया मैंने सब बात कह दी अपनी शायरी, अपनी पोएम के थ्रू, कि आज फिर छेड़ दिया तुम्हारा जिक्र महफिल में, कह दी जो बात थी अनकही। बोलो तो लिख दूं तुम्हें भी एक खत में सब, बोलो तो लिख दूं तुम्हें भी एक खत में सब, पर शर्त है एक, कि पढ़ोगी नहीं। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। तो सर, आज मैंने एक छोटी सी एक नज्म कुछ लिखा है, जरूर जरूर। पेश करूंगा। हम्म। कि ये सर, जो इंसान फंसा हुआ है ना, जो मैंने फील करा है अपनी जिंदगी में, जो इंसान फंसा हुआ है एक जगह पे, कुछ कर नहीं पा रहा है, सो उसी की अपना एक्सपीरियंस ही बोलूंगा। मैं किसी और के बारे में जानता नहीं, अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ है वही बताऊंगा। कि ये कहानी मेरी है, ये कहानी मेरी है, बस इसमें जो मैं हूं ना, वो मैं नहीं हूं। इसमें जो किरदार हैं वो मेरे ही हैं, बस इसमें जो मैं हूं मैं नहीं हूं। ये तो कठपुतली है जो जो नाचती है बस।
ये तो पुतली है जो नाचती है बस, एक हाथ की डोर समाज के हाथ में और दूसरी कार चला रहा है शायद। इन दोनों वाह को दुनिया दिल वाह और दिमाग के नाम से जानती है। वाह। इन दोनों को दुनिया दिल और दिमाग के नाम से जानती है, और इस बीच में कहीं मैं हूं। हम्म, बस ये मैं नहीं। हाँ, कहानी मेरी ही है, हाँ, लेकिन मैं नहीं। हम्म, बस इसी दुनिया के थोड़ा आगे एक और दुनिया है, व्हाट वी कॉल पैरेलल यूनिवर्स, इमेजिनेशन। हम्म, बस इसी दुनिया के थोड़ा आगे एक और दुनिया है जहां रात तारे बांटती है, हम्म, चांद चांदनी बरसाता है। बस इसी दुनिया के थोड़ा आगे एक और दुनिया है जहां रात तारे बांटती है, चांद चांदनी बरसाता है, जहां सुबह होते ही यादें रहती हैं पिछली रात की और इंतजार अगली रात का। जहां सुबह होते ही यादें रहती हैं पिछली रात की और इंतजार अगली रात का, बस वहीं वहीं मैं हूं, नहीं। और यही मेरी कहानी। बहुत अच्छे, बहुत बस सर। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। वेरी डीप। थैंक यू सर। आई एम इम्तियाज अली फैन। एक्चुअली इरशाद कामिल। क्योंकि लिखते वही हैं। वही लिखते हैं, सच बात है। वही लिखते हैं। एक एक पोयम इसी बहर में मैं भी सुनाना चाहूंगा आपको। जी सर, इरशाद। इस पोयम का उन्वान है रूहपोश। हाँ रूह हाँ। रूह रूह पोश। रूह की पोशाक पहनने वाला रूहपोश। हाँ हाँ। मुझ में एक शख्स कहीं छिपकर रहता है। मुझ में मुझ एक तक कहीं एक छुप कर शख्स रहता है। कहीं छुपकर रहता है। वो बहुत हाँ खुलकर हाँ। हंसता है। वो बहुत खुलकर हंसता है। रोता हाँ हाँ। यूं है कि गिरेबां भिगो लेता है। हाँ हाँ। वो बहुत क्या बात। खुलकर हंसता है, रोता यूं है कि गिरेबां भिगो लेता है। कभी चिल्लाता है बहुत जोर से, मुझे रातों में जगा देता है। क्या बात है सर। वाह। कभी कभी भूली गजलें गुनगुनाता है। कभी भूली हाँ गजलें गुनगुनाता है। भूले सब मिसरे याद दिला देता है। कभी हाँ। लिखता हाँ। है वो जो मैं लिख नहीं पाता। कभी कहता है वो जो मैं कह नहीं पाता। कभी कह देखता नहीं। है वो जो मैं देख नहीं पाता। कभी सुनता है वो जो मैं सुन नहीं पाता। मुझ में रूहपोश जो शख्स मुझ में रहता है। मुझ में हाँ हाँ। रूहपोश जो शख्स मुझ में जो रहता शख्स है। मुझ में रहता वो है। मरा वो मरा हुआ मैं हूँ, मुझसे कहता है। वो क्या मरा बात हुआ है। मैं हाँ, हूँ। क्या बात। वेरी डीप। मुझसे कहता, वाह वाह वाह। वेरी डीप। और ये हम सबकी बहुत सही कहानी सर। है। सही में है सर, बिल्कुल एक्चुअली सबकी कहानी है। अब सर कुछ किताबें मेरे सामने रखी हैं, आप बताइए सर। कुछ जैसे आपको फैज जो अहमद पढ़ना साहब की मन रखी हुई है। फैज फैज साहब अहमद की साहब हैं, मुनीर न्याजी साहब हैं। तो एक एक सुनते हैं पहले। फैज साहब की सुनते हैं, फिर मुनीर याजी की साहब की सुनेंगे। जी सर जी। सो फैज आज साहब का आज मतलब वो मतलब मैं वो नहीं पढ़ूंगा जो सबने पढ़ा देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। मैं वो पढ़ना चाहूंगा जो कम लोगों ने पढ़ा है। हम्म, कम लोगों ने पढ़ा है। जी। सो मेरे इसका नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। हम्म, सो इरशाद। गर मुझ गर गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन, तेरे आंखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। गर मेरे हर्फ तसल्ली वो दवा हो जिससे, गर मेरा हर्फ तसल्ली वो दवा हो जिससे जी उठे फिर तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग, तेरी वाह परेशानी वाह। से ढल जाए ये तजलील के दाग, तेरी परेशानी से ढल जाए ये तजलील के दाग, तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए,
गर मुझे वाह वाह वाह। इसका यकीन हो, मेरे हमदम मेरे दोस्त, रोजो शब शाम व सहर मैं तुझे बहलाता हूँ, मैं तुझे गीत सुनाता रहूं हल्के शिर। वाह वाह वाह। ये कुछ ऐसे लोग हैं सर जो एक्चुअली समझने के लिए ही हम लोगों को बहुत समय चाहिए इन लोगों को बहुत समय कि चाहिए, ये बहुत समय। क्या एक्चुअली कहना चाहते हैं। क्या मतलब चाहते हो, इतनी लेयर्ड पोएट्री है, हर बार एक नया बिल्कुल निकल कर आता है। एक बशीर बद्र साहब की बिल्कुल सर, पोएम मैं चाहूंगा, नजर करना बिल्कुल सर, चाहूंगा बिल्कुल 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 सर। कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, हाँ हाँ। मोहब्बतों में तो मैं दिखावे मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला, हाँ अगर हाँ। गले क्या नहीं मिलता बात है, वाह वाह वाह। तो हाथ ना भी ना मिला। मिला। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, घरों पे नाम थे, नाम के साथ ओहदे थे, पौधे बहुत थे। बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला, बहुत आहा। वाह किया सर, वाह वाह। कोई आदमी ना मिला, कोई आदमी ना मिला। और तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ कर आया हूँ, तमाम तमाम रिश्तों रिश्तों को को मैं घर छोड़कर घर पे छोड़ आया हूँ, आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी ना मिला, आया। फिर आहा। उसके बाद मुझे वाह कोई सर। अजनबी ना मिला, कोई अजनबी ना मिला। और खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वो ही ना मिला। वही ना मिला। वाह वाह सर। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी ना मिला, कभी ना मिला। वो वाह मेरे वाह साथ वाह 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 वाह। वो कभी ना मिला। बशीर बद्र वाह। साहब की एक बहुत खूबी है कि इतने सरल शब्दों में, इतने सरल, इतनी सीधी बात बहुत ही। कहते हुए जो इतनी गहरी बिल्कुल। बात, और अंदर गहरी से भी बात। गहरी बात, है ना। ये चीज मैंने उनसे सीखी है। थोड़ा बहुत जो जी भी सर। मैं बहुत लिखता हूँ, पोएट्री लिखता हूँ, ये या तो बशीर बद्र साहब है, तो बहुत सारे उस्तादों की, फैज अहमद फैज हाँ हाँ साहब भी हाँ। हैं, बशीर बद्र भी हैं, अल्लामा इकबाल भी हैं, फरहाज भी है, और गुलजार भी अहमद हैं। फराज सर। लेकिन जो बशीर बद्र साहब हैं, उनका खासा असर है मेरी पोएट्री पे और मेरी थिंकिंग में भी। जितना उनको पढ़ता हूँ ना, उतना नजरिया बदलता है लाइफ को लेकर। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। बहुत हमको बड़े ही आसान शब्दों में वो इतनी बातें कह गए कि यार, घर के बाहर बोर्ड्स लगे होते हैं कि डॉक्टर दिस, सीए हाँ, दिस, है ना, कि औहदे और नाम लिखे हुए हैं, पर कोई इंसान नहीं मिला। हाँ, मिला, इंसान नहीं मिला। इंसान नहीं मिला। वाह कितनी वाह। बड़ी बात। बहुत। एक सर, थोड़ा सा इसी उसमें एक कैलाश खेम साहब की एक नज्म है कि हाँ हाँ। शायद आपने पढ़ी हो, पर मैं बोलना चाहूंगा आज के समय के लिए भी और वैसे भी सुननी चाहिए कि कलरव घर में नहीं रहा। कलरव मतलब वो ठहाके चहचहाना चीजें जो घर घर में चीजें चलती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खुशी वो जो हम्म। चलती रहती है। कलरव घर में नहीं रहा, सन्नाटा पसरा है, सुबह सुबह ही सूरज का मुंह उतरा उतरा है। हाँ हाँ। पानी ठहरा जहां, पानी ठहरा जहां, वहां पर पत्थर बहुत है, अपराधी ने देश बचाया हाकिम कहता है। हाकिम का भी अपराधी से रिश्ता गहरा है। गहरा है। हाकिम का भी अपराधी से रिश्ता गहरा है, सुबह सुबह ही सूरज का मुंह उतरा उतरा। उतरा होता है। हंसता हूं, हम्म, हंसता हूं जब तुम कबीर की साखी देते हो, पैर काट कर लोगों को बैसाखी देते हो। वाह 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 वाह। दहशत, दहशत में है आम आदमी, तुमसे खतरा है। हम्म, दहशत में है आम आदमी, आम तुमसे आदमी। खतरा है, सुबह सुबह ही सूरज का मुंह उतरा उतरा है। उतरा ठगा है। गया है आम आदमी, आया धोखे में। ठगा गया है आम आदमी, आया धोखे में, घर में भूखेरा देव झरोखे में। अब सर गौर फरमाइएगा कि हाँ
गूंगों हाँ की हाँ हाँ। पंचायत करने वाला बहरा है। गूंगों की पंचायत करने वाह, वाला बहरा है, अच्छा है। सुबह सुबह ही सूरज का मुंह उतरा उतरा। ये तो का माँ उतरा। वाह 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 वाह। ये कुछ कितनी लाइंस थी गहरी बात कैलाश कही है, गौतम वाह साहब जी की वाह जो। वाह वाह। जी। बहुत बहुत ऐसी पोइट्री पढ़ना भी एक आर्ट है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। और यही मैं बोल रहा था कि सच्ची में, क्योंकि एक सच्चा आर्टिस्ट वो है जो असली आर्ट को समझे भी, उसको सराहे भी, बिल्कुल सर। है ना। नहीं सर, बहुत नकल करना बहुत बहुत ही आसान है। गहरी गहरी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही गहरी गहरी बात ये लोग कह रहे हैं। हम पढ़ लेंगे लेकिन जब तक हम मीन नहीं करेंगे उस बात को, जब तक मैं, वही वाली बात है कि जो मुनाफिकत वाली मैंने उस समय आपको एक सुनाई थी, हिपोक्रेसी हम्म, कि पाखंडता होगी उसके अंदर, एक फेकनेस होगी। हाँ अगर हाँ। मैं पढ़ लूंगा, अगर मैं उसका मतलब नहीं जानता क्या लिखा है उसमें, नहीं पहले जानता, पढ़ना, उसका सच बात। मतलब जानना। एक्चुअली मेरे को पोएट्री पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो गया, पर उसका मतलब जानने में मुझे समय लग गया। तब जाके मैं सही पोएट्री बात, पढ़ना सीख पाया थोड़ा बहुत। सही बात है, सही बात है, सही बात है। मैंने एक अभी कविता लिखी थी। जी जब सर। मेरी किताब, लास्ट ईयर किताब जब रिलीज हुई थी, तो एक बहुत छोटी सी, एक बस एक ही लफ्ज की कविता है कि जी सर। अ, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं है, लेकिन ये है कि चंद चंद कागज के टुकड़े खरीद कर ये मत सोच लेना कि खरीद लिया मुझको। हाँ हाँ। चंद कागज के टुकड़े खरीद कर ये मत सोच लेना कि खरीद लिया मुझको। खरीद लिया मुझको। मैं मैं बस एक वाह में बिक जाऊंगा। मैं हाँ बस हाँ। एक वाह मैं बस एक वाह 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 में वाह बिक, वाह। तुम मुझे कभी खरीद नहीं हाँ हाँ। वेरी नाइस सर। ये एक्चुअली कलाकार वाली बात है कि भैया हमको अप्रिसिएशन दे दो, दैट्स इट फॉर अस। सकता। बस बस। वाह सर। और क्या सुनाना चाहेंगे आप? एक अब कुछ एक अपनी सुना देता हूँ सर। जरूर जरूर जरूर, इरशाद इरशाद। अ, कि ये मेरी इंस्टाग्राम पे भी है, अगर कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है, बट मैं एक और बार सुना दूंगा सर। जरूर। कि किसको ढूंढती है ये नजरें, एक अनजान सा चेहरा है, धुंधला सा सवेरा है, अंधेरी रात है, किसी का इंतजार है। क्या पता कौन है वो। शायद वो जो सिर्फ मेरे सपनों में आती है, कहीं दूर खड़ी हुई, जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ। शायद ये वही है जिससे मैं प्यार करना चाहता हूँ। वाह, हम कई बार मिले हैं, हम कई बार मिले हैं, शायद में, काश में, शिकायत में, ख्याल में, उम्मीद में, इंतजार में, बस हकीकत में मुलाकात नहीं हो पाई आज तक। पर वाह। क्या फर्क पड़ता है, पर क्या फर्क पड़ता है। ये सिर्फ एक ख्वाब है, एक सपना है, एक ख्वाहिश है, एक धुंधली सी तस्वीर है जो मेरे आंखें खोलते ही गायब हो जाती है। पर पता है क्या, मुझे लगता है हम फिर मिलेंगे, और तब तक मिलते रहेंगे जब तक वो प्यार के बाद, इजहार के बाद, इकरार के बाद, वो जो इनकार है इकरार में ना बदल जाए। मिलेंगे कभी। बहुत अच्छे, बहुत ही सर, बहुत। बहुत ही सटल कुछ मेरे में ना, मतलब वो ऐसी हुनर नहीं है कि मैं तुकबंदी कर पाऊं या फिर ऐसा, बस जो आया इमेजिनेशन के बारे में चीजें लिख दी। सबसे बड़ा हुनर ही है, सबसे बड़ा हुनर ही है, सबसे बड़ा हुनर ही है। तुकबंदी तो हर कोई कर लेता है, लय से लय तो हर कोई मिला लेता है। वो अपनी शब्द, अपने लफ्ज जो है किसी और के दिल तक पहुंचानी है ना, एक कला है। अगर वो आप पहुंचा देते हैं ना, वो जी बहुत सर। बड़ी बात, वो किसी भी तुकबंदी से ऊपर है। आप इरशाद कामिल का जिक्र कर रहे थे, इरशाद कामिल की बिल्कुल। 9% पोइट्री जो है वो तुकबंदी में नहीं, नहीं है। मीटर से आउट है। सब सब अलग अलग है। एक्चुअली वही 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 वो मेरे को ना, ये क्लीशे तोड़ तोड़ दो यार, ये तो रूल्स जो है आर्ट में तोड़ दो, कोई रूल्स नहीं है आर्ट में, कोई सच भी बात, रूल नहीं है। कोई रूल नहीं है। बिल्कुल सर। सही बात। हाँ, पूरी पूरी उम्र जो है आर डी बर्मन और गुलजार साहब की ये लड़ाई रही
ये आर डी बर्मन कहते थे, अरे यार तुम किसी भी मीटर में लिख के आते हो, तुम कैसे भी लिख के आते हो, कोई राइम नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं इसको कैसे बनाऊं? तो कहते थे मुझे बुखार हाँ चढ़ जाता है तुम्हारा गाना देख के, लिखा हुआ गाना देख के। हाँ तो गुलजार कहता था भाई लिखो मत ऐसे ही, और गाना गाने ऐसे ही। और जो भी उन्होंने गाने करे साथ, वो हिट है, सारे गाने हिट, सारे गाने अमर है, एवरग्रीन गाने। बिल्कुल सर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हो आर्ट। जाए सर कुछ, हो जाए कुछ। एक लकीरों के ऊपर मैंने कुछ लिखा है। जी सर। आंखों का काजल बिखरता है जब उसका, आंखों का काजल बिखरता है जब उसका, वो उसे ठीक हाँ नहीं करती। कहती है हाँ बह जाने दो इसको, कहती है बह जाने दो इसको कि साहिल पर लकीरें कहाँ टिकती, नाम वाह कहाँ गुम हो जाते हैं जब लहरें आती। वाह। मेरे माथे पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी लकीरें हैं खिंची हुई, मेरे माथे पर कुछ टेढ़ी मेरे मेढ़ी माथे सी पर कुछ। लकीरें हैं खिंची हुई, मैं कितनी कोशिश करता हूँ इन्हें मिटाने की बेसबब, वो मुझसे कहती है कि हाँ कुछ लकीरें कहाँ मिटती, वो हाँ मुझसे हाँ। कहती है कि वाह कुछ सर। लकीरें कहाँ मिटती हैं, कहाँ मिटती हैं। इन्हें रहने दो, इन्हें रहने दो, ये सबूत है सोच के जिंदा होने का। हाँ हाँ। और कोई लकीरों से भी तो वाह। पूछो, कोई लकीरों से कोई भी तो पूछो। लकीरों से भी तो पूछो कि वो क्या चाहती हैं, हाँ हाँ। कोई लकीरों से भी पूछो कि वो क्या चाहती वो क्या हैं, चाहती हैं। रहना है उनको या जाना चाहती हैं। वाह सर। वाह 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 वाह। तो थैंक यू। एक्चुअली ये पावर पोयम में ही होती है, पोइट्री में ही होती है कि, और उसको समझना कि जैसे आजकल के टाइम पे जो चल रहा है या फिर पहले भी जो चल रहा था या फिर हमेशा जो भी दुनिया में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और पोएम्स हमेशा उसी में जी, से निकलती हैं, फिर इंसान की अपनी जिंदगी से या फिर जो आसपास चल रहा होता है उसकी जिंदगी से, दैट इज एक्सपीरियंस। सच बात, सच बात। सो उसको शब्दों में ना बोल के कैसे छोटा करके इतनी गहरी बात जो कहते हैं ये लोग, हाँ, एक्चुअली दैट इज समथिंग विच फैसिनेट, मतलब मेरे को, मैं पागल हो जाता हूँ वो सब सीख के कि क्या कितनी गहरी बात कह रहे हैं। और सच बात। उसको समझने के लिए आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा इतना, ये नहीं कि डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। और मेरी मैक्सिमम पोइट्री जो होती है वो तरन्नुम में होती है, बहुत छोटे छोटे, छोटी छोटी लफ्जों में, बस छोटी छोटी एक दो लाइन में जो है पोइट्री खत्म हो जाती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, बस उतने में ही जो मैं ज्यादा से ज्यादा बात कम बोल से कम, सकूँ, कम से कम। कम से कम मैं बोलूँ, यही है सर, कम से तो कम, कहते हैं आजकल ना, वैसे भी टाइम कम है। किसी किसी शायर का शेर है कि अल्फाज कम से कम हो और बात में भी दम हो, यूं तो बात कहने में के भी लिए दम सभी है। के पास हो, यूं तो कहने के लिए सभी के पास जुबा है। हाँ हाँ। बहुत उम्दा। अब आप क्या सुनाना चाहेंगे? सर ये एक, अब उर्दू हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हिंदी गजल पढ़ दूं एक। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। हिंदी गजल एक, ये रघुवीर सहाय साहब की है कि चौड़ी सड़क गली पतली थी, चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता यह दिया गया था कि उसकी हत्या होगी, धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे ये उस दिन उसकी हत्या होगी, खड़ा हुआ वो बीच सड़क पर दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आए, सधे कदम रख करके आए, लोग सिमटकर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसको तय था उसकी हत्या होगी, निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ वाह तोड़कर चाकू मारा, छूटा लोहे का फव्वारा, वाह वाह, वाह। कहा नहीं था उसने आखिर कि उसकी हत्या होगी। क्या होगी, वाह 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 वाह, कितनी गहरी है, वाह कितना वही सर। खूबसूरत।
कितनी कितनी पूरी गहरी एक वाह। पूरी पूरी एक कहानी इन्होंने, मतलब इतनी सी बातों में, इतनी सी पूरी लाइन में कह दी। अमेजिंग यार, अमेजिंग। अमेजिंग प्ले ऑफ वर्ड्स यार, वेरी नाइस। बहुत खूब। सर एक ना राजेश रेड्डी साहब की एक हिंदी गजल है, इसी एक उसमें सुनाना चाहूंगा मैं एक, जरूर जरूर। कि कि उतने में गुजर कर ली जितना था मुकद्दर में, उतने में गुजर कर ली जितना था मुकद्दर में, सिमट ही रहे हरदम सिकड़ी हुई चादर में। अब राम तो बाहर है हर दौड़ से जीवन की, अब राम तो राम बाहर तो है हर दौड़ से जीवन की, तोड़ेगा धनुष रावण सीता के स्वयंवर में। हर एक की किस्मत में उद्धार नहीं होता, कितनी ही अहिल्याएं मर जाती हैं पत्थर में। पत्थर। है फिक्र नहीं मुझको ठुकरा दे अगर दुनिया, रहती है हमेशा ही दुनिया मेरी ठोकर में। इस घर में जो आए हो, इस घर में जो आए हैं, हम आए हैं किस घर से, इस घर से जो जाएंगे हम जाएंगे किस घर में। वो अमनो अमा के दिन वाह। काफर हुए कब के, वो अमनो अमा के दिन काफर हुए कब के, गुजरेगा हर एक पल अब इस खौफ में उस डर में। बस जीतने वालों की दीवानी है ये दुनिया, बस जीतने वाह। वालों की ही दीवानी है ये दुनिया, और हम हैं हमेशा से हारे हुए लश्कर में। हम्म। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। बहुत खूब। एक शेर मैं वसीम बरेलवी साहब को पढ़ना चाहूंगा। जी सर। एक सेकंड। अपने अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने मैं चेहरे चेहरे से, से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, हाँ। तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। ये ये तय हो कि इस घर को वाह, बचाएं कैसे। और लाख तलवारें बड़ी आती हों गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बड़ी लग- आती हों गर्दन की तरफ, गर्दन की सर तरफ। झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। वाह वाह सर वाह। झुकाना वाह नहीं सर वाह। आता तो झुकाएं कैसे। तो झुकाएं कैसे। और क्या कहा, आंख का बर्ताव बदल देता है, कह कहा आंख का बर्ताव बदल देता है। बदल देता है। हंसने वाला तुझे आंसू नजर आए कैसे, हंसने वाला वाह वाह। वाले तुझे आंसू नजर आए कैसे। और फूल से रंग जुदा होने का कोई खेल नहीं, फूल से रंग जुदा होने का कोई खेल कोई खेल नहीं। नहीं। अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ जाए कैसे, अपनी मिट्टी को छोड़ के कहीं जाए कैसे। जाए कैसे। और कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, कोई अपनी ही नजर से तो हमें अपनी ही नजर। देखेगा। एक हाँ हाँ। कतरे को समुंदर नजर आए कैसे, एक कतरे वाह। को समुंदर नजर आए कैसे। आए कैसे। और जिसने जिसने दानिश्ता किया हो नजरअंदाज वसीम, उसको कुछ याद दिलाएं तो दिलाएं कैसे, दिलाए कैसे। उसे याद दिलाएं कैसे। दिलाए कैसे। वाह सर, बहुत बहुत सही। ये लोग समंदर है यार पोएट्री का, कितना कुछ लिख के चले गए हैं। चले गए हैं सर, चले गए हैं, कितना कुछ मतलब कुछ तो अभी तो सच जितना बात है, हाथ में भी नहीं आया है सारा। सारा हाथ में भी नहीं आया, मतलब अभी तो मैंने पता इतनी भी सारी नहीं है कि। बुक्स पढ़ी, वही वही सर हिस्ट्री वाली बात है सब। इतनी सच हिस्ट्री बात है, हमारे हमको पता है कि हाँ, क्रिएट कर गए हैं लोग, क्रिएट कर गए हैं एक्चुअली। सच बात, सच बात है। मैं एक पोएट्री की बुक दिखा रहा हूँ आपको, ये पोएट्री की बुक जरूर पढ़ना आप, अगर आपको दिख रही हो तो। और ट्रेजरी ऑफ उर्दू पोएट्री, जी सर। में कुछ हाँ सर।
गालिब, मोमिन, कैफी आजमी, अहमद फराज, निदा फाजली, इन सब की शायरी है। कुछ कुछ सेलेक्टेड पोएम्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। जरूर पढ़ना, जरूर। एक बिल्कुल निदा सर, फा- बिल्कुल सर। एक हमारे हमारे हिंदुस्तान निदा में फाजली साहब, अरे वाह वाह वाह, निदा फाजली बहुत पढ़ी साहब, है सर निदा फाजली मैंने। उनकी एक पोएम मैं सुनाना चाहूंगा आज बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस माहौल में और आज के इस पैंडेमिक वाले माहौल में बहुत रेलिवेंट है उनकी पोयम। इस बिल्कुल पोयम सर। का उन्वान है ऐलान। ऐलान। निदा फाजली साहब फरमाते हैं कि मस्जिदों मंदिरों की दुनिया में मुझको पहचानते कहाँ हैं लोग। मस्जिदों मंदिरों की दुनिया में मुझको पहचानते कहाँ हैं लोग। रोज मैं चांद बन के आता हूँ, दिन में सूरज सा जगमगाता हूँ। खनखनाता हूँ माँ के गहनों में, खनखनाता हूँ माँ के गहनों माँ में, के कहने में। हंसता रहता हूँ छिप के बहनों में। मैं ही मजदूर के पसीने में, मैं ही बरसात के महीने में। मेरी तकरीर आंख का आंसू, मेरी तहरीर जिस्म का जादू। मस्जिदों मंदिरों की दुनिया में मुझको पहचानते नहीं जब लोग। मस्जिदों मंदिरों की दुनिया में मुझको पहचानते मुझको नहीं पहचानते नहीं जब लोग। जब लोग। मैं जमीनों को बेजिया करके आसमां में लौट जाता हूँ। मैं खुदा बन के कहर ढाता हूँ। मैं खुदा वाह, बन के कहर जब ढाता। वाह। जब लोग मुझे नहीं पहचानते तब मैं ये काम करता हूँ, वरना तो मैं हमेशा रहता ही हूँ सब जगह। बिल्कुल। कितनी बड़ी बात कब कह गए, और बहुत आज ये बहुत कितनी बहुत बहुत। कितनी रेलिवेंट है। और कब कह गए। कब कह गए। ये चीजें सब हमेशा हर वक्त में रेलेवेंट होती हैं सर। हम्म, एक आज और भी इतने सारे शायर। बिल्कुल एक और सर। पोएम सुनाऊंगा निदा फाजली साहब की, बहुत ही बिल्कुल सर। रेलिवेंट है। कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। सोना है। वाह। आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगन को, आकाश की हमारा चादर मिजाजी ने फैला दिया आंगन को, आवारा मिजाजी आंगन ने को। फैला दिया आंगन को। आकाश की हम्म, चादर है, धरती का बिछौना है। वाह। अत्था सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम। अत्था सा आहा। कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम। तन्हास कोई आलम। हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। हर वक्त का रोना वाह। तो बेकार का रोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। किस राह से बचना है, किस वाह। छत को भिगोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। वाह सर, वाह वाह वाह। बहुत सही। गहरी बात बोली। तो उस दिन सर हम बात कर रहे थे नुसरत साहब के बारे में। और हाँ इससे पहले जो आपने शेर सुनाया था, वो कुछ खुदा, खुदा के लिए। हाँ। तो मेरा मेरा एक लाइफ का पीरियड था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। सो एक इस गाने ने मेरी बहुत मदद करी सर, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, गोरख धंधा। हाँ, तुम्हें गोरख धंधा। और इसको, लाइफ को समझने के लिए इस गाने को मैंने इतना रिपीट पे सुना है, इतना रिपीट पे सुना है कि मेरे को सारे इसके सब कुछ याद रहता है। फिर भी भूल जाऊं तो मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा है कि मतलब इसकी शुरू की लाइन ही कुछ ऐसी है कि कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा कि कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुंचा। गरीब मिट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक ना तेरा आज तक निशा पहुंचा। हो भी नहीं और हर जाओ, तुम एक गोरख धंधा। धंधा हो। मतलब यू आर एवरीथिंग एंड यू आर नथिंग। वेरी ट्रू यार। मतलब दिस दैट इज गॉड एक्चुअली, कि हाँ, तुम नहीं हो कहीं और तुम हर जगह हो। तुम अजीब धंधा हो यार। सच बात है। खुदा के लिए मैंने भी एक चीज लिखी थी, मैं सुनाना चाहूंगा इन्हीं लाइंस जी पर। सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। बहुत छोटी सी बात है कि वो कहाँ मेरे रूबरू होता है।
वो वो कहाँ मेरे कहाँ रूबरू होता है। से रूबरू होता है, जब भी दिखता है अक्स उसका, मेरी आंखें सिकुड़ जाती। जब भी दिखता है अक्स उसका, मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। जरूरत नहीं कभी जरूरत नहीं की कभी उससे आंख मिलाने की, जरूरत नहीं की हाँ कभी उससे आंख मिलाने की। एक बार जो मिली तो फिर जुड़ जाती। हाँ, वाह सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और डरता हूँ कहीं हंसी छीन ना ले मुझसे, डरता हूँ कहीं हंसी छीन ना ले मुझसे। उसको हंसता देखकर सब तपस उड़ जाती। वो कहाँ हाँ, मेरे वो कहाँ मेरे रूबरू। तो बहुत सही सर। अब आप अब आप ये ढूंढो कि अब ये किसके बारे में बोल रहे हैं। खुदा सच के बारे बात में बोल रहे हैं कि अपनी भैया महबूबा, अपनी प्रेमिका के बारे में बोल रहे हैं। आप सच बताओ। बात। एक एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि नुसरत साहब कहते हैं कि भाई, नुसरत साहब से कोई पूछता है कि ये आप किसके लिए गाते हैं, महबूब के लिए गाते हैं या खुदा के लिए गाते हैं, ये किसके लिए गाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई सूफी के लिए तो मोहब्बत ही खुदा है और खुदा ही मोहब्बत है। खुदा ही मोहब्बत है। तो ये पर्दा है, एक अनकहा छुपा हुआ पर्दा है जो सबसे छुपा हुआ पर्दा है। किसी को लगता है कि मोहब्बत है और किसी को लगता है कि खुदा है। भाई अब यही आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप इसे महबूबा मानो, आप खुदा मानो, आप जो मर्जी मानो। जो भी सच बात है। खुदा को डिफाइन महबूब डिफाइन मान नहीं लो, किया। भाई खुदा को महबूब मान लो या महबूब को खुदा मान लो, खुदा मान लो। बात तो एक बस। ही है। एक ही बात है सर। हाँ, मुनीर नियाजी साहब की एक बुक है मेरे साथ। कमाल है, सो कमाल कमाल। वाह। ये तो खैर देर देर कर देता हूँ तो सबने पढ़ा है, मैं कुछ और सब सुनाता हूँ। सच बात। देर कर देता हूँ भी पढ़ेगी अगर इसके बाद, बहुत बिल्कुल जरूरी है बिल्कुल सब सर। ना। वो मुनीर नियाजी जो लिख के चले गए, जिंदगी का हाँ, रस निचोड़ के चले गए, अपनी जिंदगी का पूरा उस कविता में। बहुत गहरी बात होती सच से। है जी, इरशाद। कि सर एक तेज तीर था कि लगा और निकल गया। एक तेज तीर था जो लगा और निकल गया, मारी जो चीख रेल ने जंगल दहल गया। आह, मारी जो चीख रेल ने जंगल दहल गया। सोया हुआ था शहर किसी सांप की तरह। सोया हुआ था शहर किसी सांप की तरह, मैं देखता ही रह गया और चांद ढल गया। चल गया। ख्वाहिश की ख्वाहिश की गर्मियां थी अजब उनके जिस्म में। ख्वाहिश की गर्मियां थी अजब उनके जिस्म में। खूबा की सोहबतों में मेरा खून जल गया। चल खूबा गया। मतलब सुंदर, सुंदरिया मतलब सुंदरिया लिखा हुआ है कि सुंदरियों की सोहबतों में मेरा खून जल गया। चल गया। वाह वाह। थी शाम जहर रंग में डूबी हुई खड़ी। थी शाम जहर रंग में डूबी हुई खड़ी। फिर एक जरा सी देर में मंजर बदल गया। मुद्दत वाह। के बाद आज उसे देख कर मुनीर मुद्दत के बाद आज उसे देख कर मुनीर एक बार दिल तो धड़का, मगर फिर संभल गया। चल गया फिर समझ गया। वाह। खिल गया। अब खिल सर गए। क्यों क्यों ना पढ़े सर इन्हें। अब बताओ, आप रीजन बताओ मुझे क्यों मतलब पढ़ के इनको एक बार रोक दिया जाए। सच बात है। और कैसे भुला दिया जाए। कैसे बुला दिया जाए सर। एक बार बहुत देर कर देता हूँ मैं भी अपना। जी सर, मैं आप इतने में देखता हूँ, आप इसमें आप एक हो जाए, मैं ढूंढता हूँ इसमें। जरूर। हम्म, खुदा के ऊपर बात चल रही थी तो बशीर बद्र साहब का एक खुदा के हाँ जी। ऊपर एक है कि खुदा जी सर। हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा खुदा कुछ हमको ऐसी हो। कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। मुझे आहा। ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां से मदीना दिखाई ना दे। मुझे आहा। जन्नत में ही चाहिए जहां से मदीना दिखाई ना दे। मुझे अपनी चादर में यूं ढांप लो, जमीन आसमां कुछ दिखाई ना दे। आहा। जमीन आहा। आसमां आहा। कुछ दिखाई ना
मैं अशकों से नाम मोहब्बत मोहम्मद लिखूं, कलम छीन ले रोशनाई न दे। कलम कलम छीन ले रोशनाई ना दे, और गुलामी को बरकत समझने लगे, असीरों को ऐसी रिहाई ना दे। असीरों मतलब गुलाम जो होते हम्म। हैं, ये गुलामी को बरकत समझने लगे हैं। आजकल लोग गुलामी को बरकत समझने लगे हैं, नौकरी कर करके। हाँ तो गुलामी हाँ हाँ को हाँ। बरकत समझने लगे, असीरों को ऐसी रिहाई ना दें, और खुदा ऐसे एहसास का नाम है। ये सुनना, बहुत गहरी बात है, तुम्हें घोर धंधा वाली जी बात सर। है ये। हाँ। खुदा 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 ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई ना दे। रहे सामने और दिखाई ना दे, पर खुदा दिखाई ना ऐसे दे। एहसास का नाम। बस बिल्कुल छोटी सी सर। बात है, खुदा ऐसे का नाम है, रहे सामने और दिखाई ना ये डिफाइन करने वाली चीज नहीं है सर। ये लोग बोलते हैं हाउ मच यू लव मी। ये दे। डिफाइन नहीं कर सकते हैं सर। ये चीज सही बात ऐसा है। मतलब खुदा कहाँ है, ये डिफाइन करने वाली चीजें नहीं है। सही बात है, खुदा क्या है, ये भी डिफाइन करने वाली चीज है। क्या खुदा, नहीं कर क्या है सकते खुदा? डिफाइन। ये तुम अलग है। बताओ जिसका नाम लो, तुम बोल रहे हो, तुम खुद एक तुम जो हो वो खुदा है। तुम बोल रहे हो वो खुदा है। तुम जो एक वर्ड निकालो वो खुदा है। तुम्हारा सवाल खुदा है, सब कुछ, एवरीथिंग इज गॉड। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ सर, तो ये मैंने निकाल लिया है हम्म। कि हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हाँ, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। ये कर देता मदद करनी हो उसकी यार की, बरस हूँ। पढ़ाना हो, बहुत देरीना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। हाँ, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, तो हमेशा फुल देर जाना कर देता हूँ। होता, देर कर देता हूँ। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत किसी से पहले किसी मौत गम से से पहले बचाना हो, किसी हकीकत और थी कुछ, और थी कुछ, हकीकत और थी उसको कुछ, ये बताना हो। ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ हाँ, हर काम। जब देर कर देता हूँ। वाह जी, वाह, वाह, सुकून है यार, मतलब सुकून। सुकून है। काश ऐसा होता कि इनको लाइव सुन पाते हम। काश ऐसा हो पाता। काश ऐसा होता, काश, सच बात हाँ, है, सच बात, बिल्कुल सच बात। इतनी रेलिवेंट पोयम अपनी लाइफ के ऊपर लिख डाली, और उसके बिल्कुल सर। बाद सेम, सब कुछ सेम हुआ उनके साथ। उफ, कितनी गहरी बात बोली है कि किसी को मौत से पहले मौत से पहले गम से बचाना। गम से बचाना, हकीकत और थी कुछ, ये तो बताना। और थी कुछ, उसको ये बताना, हकीकत और थी कुछ, उसको ये बताना। रह गया हमेशा देर कर बताना, देता छूट गया कुछ, रह छूट गया कुछ, कितना छूट कुछ, गया। कितना कुछ रह जाता है, कुछ ना, कितना कुछ। किसी इंसान के जब इंसान चला जाता है तो कितना कुछ रह जाता है उसको बताने के लिए। फिर सोचते हैं काश काश, बता दिया होता। काश, वो पूरी जिंदगी भर का काश रह जाता है, जिंदगी भर के लिए काश रह जाता है यार। कमाल। एक कामयाबी के ऊपर छोटी सी पोयम लिखी थी, 2 लाइन की, सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, आपके भी अ, यकीनन बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं और फिल्म बिल्कुल इंडस्ट्री सर। में कमाल काम कर रहे हैं, है ना, बुलंदियों पे बैठे हैं। मेरे भी बहुत ऐसे दोस्त हैं। तो उनके और हमारे बीच में फर्क क्या है, उसके ऊपर एक कविता है, उसका नाम है फसील। बिल्कुल। फसील, फसील कम के माने हैं दीवार। हम्म। तेरे मेरे दरमिया बस एक कामयाबी का फासला। तेरे
मेरे दरमियां मेरे दरमिया। बस एक कामयाबी का फासला है। सुना है फसील के उस पार तन्हाई बहुत है। सुना है फसील के उस पार तन्हाई बहुत है। खामोशी से बात करते करते मैं अक्सर दीवार कांप जाता हूँ। कहा। खामोशी से बात करते करते मैं अक्सर दीवार कांप जाता हूँ। बुलंदी पर जब देखता हूँ तही दस्त तुझको, तही दस्त मतलब खाली हाथ। बुलंदी पर जब देखता हूँ तही दस्त तुझको, तो ये लगता है कि मेरे तेरे और मेरे दरमियान तो मेरे यार फासला ही बहुत है। वाह सर, वाह। कि कम से कम एक मैं। बात है सर। हाँ। हाँ, एक बात ये है कि ये जो सोसाइटी है, या फिर जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैंने जो कविता पढ़ी थी सबसे शुरू में, जो मैंने बोला कि मैंने आज ही लिखी है, कि बस इस दुनिया के थोड़ा आगे और इस एक और दुनिया है। हम, मेरे ख्याल से, जो मेरा पैशन है, हम्म, कुछ किसी का कुछ पैशन होता है, किसी का कुछ पैशन होता है, तो उसको ये क्यों बोलते हैं कि यार अगर तुम इसमें करियर बनाओ जाके, करियर बनाओ मतलब क्या, दुनिया से क्या मतलब है, दुनिया का उसका उससे क्या मतलब है। जो आपने अभी बात कही, मैं उसी बात को उस पर आ रहा हूँ कि मेरे को ये करना पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें पैसा कमाऊं या कुछ कमाऊं, मेरे को ये करना पसंद है, दैट इज वाई आई एम डूइंग इट। सही बात पैसा है। मैं कमा सकता हूँ, हम्म, मैं फाइनेंशियली सरवाइव कर सकता हूँ किसी और चीज से, कहीं और से। बट मैं क्यों तोलूं किसी को कि यार वो कामयाब हो गया क्योंकि उसने मेहनत की होगी। चढ़ते सूरज को सलामी होती है ना। पर डूबता सूरज तो तन्हा ही होता है ना सर। डूबता सूरज तन्हाई होता है। तन्हा ही होता है। और साहब, तो एक बात और बताना चाहूंगा कि सूरज चढ़ता है तो दूर से सलाम होती है, पास जाके देखो तो हाथ सीखे जाते हैं भाई साहब, तप जाते हैं हाथ। सीखे जाते हैं। इसीलिए 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 मेहताब पर ज्यादा शेर हम्म। खाए जाते हैं। चांद को ज्यादा शेर खाए जाते हैं। चांद को महबूब बनाया जाता है, सूरज को महबूब नहीं बनाया जाता। सूरज को नहीं। और सच। बिल्कुल गलत सर, सच कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। चांद रोशनी लेता है सूरज से, सूरज, हाँ। लेकिन फिर भी चांद से सब प्यार करते हैं। वो सूरज तन्हा रहता है। चमकता है सबसे ज्यादा है लेकिन तन्हा है। सबसे ज्यादा तन्हा तन्हा सूरज। है, पास जा नहीं सकते। पास जा नहीं सकते। और वहां तक पहुंचने के लिए खुद को जलाना पड़ता है, तभी सूरज बनते हो। बिल्कुल सर। गहरी बातें हैं भैया। गहरी बातें हैं ये तो। खैर महफिल नहीं होती है। सही बात है। और क्या सुनाना चाहेंगे? एक एक मेरे को सर रात में थॉट्स आते हैं सारे, तो एक रात में ही लिखा हुआ एक कुछ जरूर, लाइंस हैं जरूर। कि। मैं बस एक बात थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सर। सेशन ना खत्म हो जाएगा 5 मिनट बाद। तो इफ यू वांट टू ठीक है कंटिन्यू, सर। अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम दोबारा का ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज फिर आज के लिए नहीं, अलविदा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। तो फिर आप अब मैं सुनाइए। दो चार लाइन्स हैं, दो चार लाइन्स हैं बस कि चलो ठीक है। क्यों ना आज एक काम किया जाए, क्यों ना आज एक काम किया जाए, किस्मत को एक मर्तबा आजमा कर देखा जाए, देखा जाए। किस्मत को एक मर्तबा फिर आजमा कर देखा जाए, काश को शायद बनाकर देखा जाए, हम्म। काश को शायद बनाकर देखा जाए, चलना एक बार फिर रात भर बात करके देखा वाह, 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 वाह। जाए। ये उसी के ऊपर है कि सर जो बातें रह गई ना, कर लो यार, फिर हम्म, से एक बार ट्राई कर लो। सही बात है। कुछ चीजें रह जाती है, सही बात है। तो मैं अगर लग रहा है तो कर लो बात। एक पोएम में इसी के ऊपर सुनाना चाहूंगा। चल जिंदगी, चल जिंदगी जरा बात करें। हाँ, चल जिंदगी बिल्कुल जरा सर, बात करें। बात करें। सूने सूने पड़े शहर को आबाद करें। किसी किसी यार बेजार का हाल पूछे, रोते किसी मायूस के आंसू पहुंचे। आज सड़क पर ही रात गुजारे, चल आज खुद को खुद से हार दे।
वक्त की रेत को आ मुट्ठी में जकड़ लें, जो छूट गया था कल वो हाथ पकड़ ले। वक्त की रेत को आ मुट्ठी में जकड़ लें, जो छूट गया था कल वो हाथ पकड़ ले। जो रूठ गया था चल आज उसे मनाएं, चला जो जिसमें। रूठ गया था कल चल आज उसे मनाएं। दिल में है क्या किसी को तो बताएं, और चल तन्हाई को अब आजाद करें। क्यों ना आज माँ का दिल शाद करें। चल वाह वाह। तन्हाई को अब आजाद करें, क्यों ना आज माँ का दिल शाद करें। चल जिंदगी जरा बात करें, सूने पड़े बात शहर कर। को आबाद करें। वाह सर, बहुत अच्छा। जो दिल में है वो बात कर लो, दिल में कर मत लो कर लो। रखो, कह डालो, रखो मत अपने तक, क्या पता कल हो ना हो। कल हो ना हो। भाई बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। हर रोज तो हम लोग मिलते ही हैं, लेकिन इस तरह मिलने से बहुत कुछ, हर रोज ऐसे बात नहीं हो पाती ना। हर रोज बात नहीं हो इस पाती। तरीके की बातें नहीं हो पाती। ये एक अलग जिंदगी है जो हम जी रहे हैं। दिस इज अ पैरेलल यूनिवर्स फॉर अस। दिस इज पैरेलल यूनिवर्स। ये जिंदगी में मैं वैसे 24 घंटे रहता हूँ। मैं एक अलग अपने साथ रियल वर्ल्ड के साथ पैरेलल यूनिवर्स लेकर चलता हूँ। हाँ, लेसन यही है सर, एक्चुअली लेसन इसी से मिल रहे हैं। सच बात। और मतलब अगर इसी आप पैरेलल वर्ल्ड, हाँ जीते तो इसी के लिए। बिल्कुल सर, यही है, ये खुशी दे रही है, इसमें हम कुछ और चीजें नहीं देख रहे हैं। सच बात है। बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्कुल सर। मीट यू अगेन लाइक दिस। हर रोज तो हम लोग मिलेंगे ही, लेकिन इस मिलेंगे तरह सर। मिलने में बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया। बहुत और खुशी। सेम है सर। सबको बहुत मजा आया, काफी लोग हमारे साथ जुड़े और सब लोगों ने बहुत पसंद किया। खूब सारे मैसेज आ रहे हैं। तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। लिखते रहो, यस। अच्छा पोएम लिखते रहो, हम सबके साथ शेयर करते रहो। श्योर सर, श्योर सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बाय सर, बाय थैंक यू सो मच। बाय। बाय।